हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके पर। और इस क्लास के अंदर कुमार गुरु सर की जो बुक आई है वार्षिकांक जनवरी महीने से लेकर दिसंबर महीने तक की, तो उस बुक के ही जो महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है इनका मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। विश्व की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C60 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है स्पेडेक्स मिशन को। आगे है, किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा। केंद्र सरकार के किस राज्य के भू संकलन को ही गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? तो केरल के द्वारा। चर्चा में रहे कैशलेस सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष कचरे से। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु के अंदर। दिवंगत जिम्मी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो USA के थे। आगे देखते हैं, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो कामा कार्तिकेयन। भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए ही SWER प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो गुजरात ने। काग ईद नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? सिक्किम में। लक्ष्य सेन ने ही पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 के अंदर ही कौन सा पदक जीता है? तो कैसे जीता है? भारत में चीन सीमा पर ही कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा जीता गया है। भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2029 तक। मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा ही प्रक्षेपित किया है। आगे देखते हैं, बच्चों और बुजुर्गों में ही ह्यूमन मेंटेरोमो वायरस HMPV के मामले कहाँ पे देखे गए हैं? तो चाइना के अंदर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? तो सोमालिया को। और हाल ही के अंदर 5 नए देश भी इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, 3 दशक के बाद में ही लासेन खदान से तांबे का निर्यात किस देश ने प्रारंभ किया है? तो ओमान ने। वर्ष 2025 के अंदर ही और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बीटा। आगे है, भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किस IIT ने प्रारंभ किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ मनाया गया है? राजस्थान में। तो राजस्थान के अजमेर में इसका उर्स का आयोजन किया जाता है। सिक्खे दांत परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? पंजाब ने। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से ही निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य व्याख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह जी के द्वारा। लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश ने प्रदान किया है? तो USA के द्वारा। ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो N चंद्रबाबू नायडू। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो तारा और तेजस को। दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति से। भारत सरकार ने ही सकल घरेलू उत्पादन GDP गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो वर्ष 2022-23 को। हर घर लखपति योजना किस बैंक ने प्रारंभ की है? तो SBI ने। अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो तेलंगाना के अंदर हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर बनने के लिए ही जलवायु मिशन किस शहर ने लॉन्च किया है? तो इंदौर के द्वारा। चर्चा में रहा CECTA आर्थिक समझौते का संबंध किन देशों से है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया से। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध ये है इनफ्लिमनेट से। इनफ्लिमनेट से इसका संबंध है। वर्ष 1984 के ही भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश के अंदर। 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? बंगाल ने। DBS बैंक इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया है? रजत वर्मा को। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो पंजाब के द्वारा। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? तो GSLV F-15 के द्वारा। भूमध्य सागर के अंदर स्थापित होने वाली KM3 नेट दूरबीन परियोजना का संबंध किसे है? तो न्यूट्रिनो से है।
यूएनएफसीसी की रिपोर्ट के अनुसार ही भारत ने वर्ष 2020 के अंदर ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो 7.93% की। घरेलू मार्गों पर ही इन फ्लाइट हाई वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो एयर इंडिया। 5 किलोमीटर की दौड़ 13.54 मिनट में ही दौड़ने वाली पहली महिला बिट्राइट चेपेट का शमन किस देश से है? तो केन्या से। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस देश में 1901 के बाद में सबसे गर्म साल बताया है? तो वर्ष 2024 को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? तो भुवनेश कुमार को। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ पे हुई है? तो गुजरात के अंदर हुई है, तो इसको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ बना है। भारतीय रेलवे का ही 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो जम्मू को। महाभारत वाटिका किस राज्य ने विकसित की है? उत्तराखंड ने। POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो लोबिया के बीजों के अंदर ही। 1000 किलोमीटर के ही मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। LEADS 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो गुजरात को। भारत में ही जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ पे हुआ है? मिजोरम के अंदर है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 के अंदर ही भारत कौन से शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? तो लंदन को। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2025 कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु के अंदर। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से ही पराल सखी पहल कहाँ पे प्रारंभ हुई है? महाराष्ट्र के अंदर। जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया था? तो त्रिनाद एंड टोबैगो को। और ये प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? तो उड़ीसा ने। भारत पोल पोर्टल का संबंध CBI से है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ही भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो ये सिक्किम के अंदर किया है, तो इनको भी याद रख लेना। तो ये मतलब एक पेज के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन शामिल हैं और ये आपके एग्जाम्स के लिए रामबाण होंगे, क्योंकि 1 लाइनर के अंदर ही जो भी जनवरी महीने से लेकर दिसंबर महीने तक की कंप्लीट करंट अफेयर्स है वो इसके अंदर शामिल है। और अगर आप PDF के लिए बोलोगे तो मैं इनकी PDF भी आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। अगर सबने बुक भी खरीद ली है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, और रिवीजन करना हो तो आप इस क्लास से रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि कम समय के अंदर ही आपको जो कंप्लीट वार्षिक बुक है, वार्षिकांक बुक है, इसके 1 लाइनर करंट अफेयर्स का रिविजन हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और क्लास को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देना। नेक्स्ट है 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो द ब्रूट लिस्ट को। नाड़ी तरंगी का संबंध किससे है? तो आयुर्वेद डायनामिक्स उपकरण से। विश्व की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियंस एग्नेस कैलेंटी का निधन कहाँ पे हुआ है? तो हंगरी के अंदर। भारत के किस पड़ोसी देश में ही 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था? तो नेपाल में। सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए ही गुणोत्सव 2025 किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो असम ने। जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था? तो कनाडा के। पहली बार किस आसियान देश के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? तो मलेशिया के साथ में। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो प्रबोवो सुबियांतो। और वर्तमान में 2026 के अंदर कौन होंगे? तो जो यूरोपीय यूनियन संघ है इसके हेड है वो मुख्य जो अतिथि है वो होंगे। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने शुरू की है? उड़ीसा ने। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 के अंदर कितने % GDP वृद्धि का अनुमान लगाया था? तो 6.4% का। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में ही संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? तो प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता के अंदर ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी है? विशाखापट्टनम के अंदर। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार प्रणाली के तहत कितने राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा हुई है? तो 150 की, यानी 1.5 लाख रुपए की। इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वी नारायण को। आगे है महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया था? तो फोन पे एंड ICICI लोपार्ड के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किस राज्य ने लॉन्च की थी? मध्य प्रदेश ने।
इंटरपोल ने ही लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? सिल्वर नोटिस। चर्चा में रहा 32 मंजिले ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? ब्लू ओरिजन से। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष 2024 के अंदर पृथ्वी पर कितना तापमान दर्ज हुआ था? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे पर। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने वाली कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है? केरल से। अमेरिकी पत्रिका ट्रेंड एंड फील्ड न्यूज ने किस वर्ष को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा को। बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सेठिया को। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? प्रयागराज में। आईसीएन ने रेड डेटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचित किया था? पश्चिमी घाट को। विश्व के पहले कार्योबोन बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? दिल्ली के अंदर। नई खोजों के साथ ही देश का कौन सा देश लिथियम भंडार वाला विश्व का दूसरा शीर्ष देश बन गया? तो चाइना। भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ पे हुई है? तो दुबई के अंदर हुई है। भारतीय परमाणु संस्थान पर लगे प्रतिबंधों को ही समाप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? तो यूएसए ने। रानी हतशेपसूत लगभग 1539 से 1292 ईस्वी पूर्व से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ पे हुई है? तो मिस्र में। क्लाउड एसई की रिपोर्ट के अनुसार ही साइबर हमलों के मामले में भारत को विश्व में कौन से स्तर पर स्थान मिला है? तो दूसरा। 23वां दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात के अंदर हुआ है। दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रतीश नंदी कौन थे? तो वरिष्ठ पत्रकार। अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? ब्रिटेन के अंदर। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया था? तो कर्नाटक ने। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? अमिताभ कांत से। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 123वां। ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से ही लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? तो मुंबई। लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो जोसेफ ओन को। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किस राज्य ने 46 वर्ष के बाद फिर से लागू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को स्थान 85वां है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अंदर ही कौन से संस्था ने 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही पहली बार झांकी प्रदर्शित की है? तो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। भारतीय नौसेना ने ही प्रोजेक्ट P75 के तहत ही शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन पनडुब्बी कौन सी है? तो वागशीर है। ये नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 की संस्था ने जारी किया है? तो WEF के द्वारा। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ही चर्चा में रहा गुलाब अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा था? अमोनियम फास्फेट। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 के अंदर अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड हुआ है? तो 30 गीगावाट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? जम्मू कश्मीर में। फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ मनाया गया है? असम के अंदर। अंडर 19 क्रिकेट में ही 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया था? तो ईरा जादव के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा ही पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इंदौर परियोजना का संबंध किससे है? प्राकृतिक रबड़ से। +20 डिग्री से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिमकवच किसने विकसित किया था? तो DRDO के द्वारा। क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो जोरान मिलनोविक का। भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो वर्ष 2014 के अंदर। केंद्र सरकार ने किस जानवरों पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है? तो गिद्ध पर। वर्ष 2025 के अंदर ही 77वीं नंबर की सेना दिवस परेड कहाँ पे हुई थी? पुणे के अंदर। मिशन मौसम के तहत ही पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया था? पुणे के अंदर। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद के अंदर है। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में। गान नगाई उत्सव कहाँ पे हुआ है? मणिपुर के अंदर। LBM 3 वाहन परियोजना का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया था? तो विक्टर जोसेफ को। फ्यूचर मिलर्स फोरम 2025 का आयोजन रियाद में हुआ है।
तमिलनाडु के ही कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र के लिए ही 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किस देश ने किया है? तो रूस के द्वारा किया गया है। महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो स्मृति मंदाना के द्वारा। ईरान ने किसे अपने भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो मकरान को। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता के अंदर ही परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? तो अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता के अंदर ही। नेक्स्ट है, लोरसन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहां पे लॉन्च किया है? तो चेन्नई के अंदर। किसे यूनेस्को की विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? तो चराई देव मोइदम को। मवेशियों के संबंधित कन्नुमा महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो तेलंगाना के अंदर। ICAR NBEAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाली गड्डू कुत्तों का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति किस मंत्रालय ने दी है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेंस का विमोचन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, यह आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, जो कि 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं, भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास किया था? तो डेविल स्ट्राइक। सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो तरुण दास को। अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध जलवायु अनुकूल कृषि से है। इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहां पे प्रारंभ करेगा? तो आंध्र प्रदेश के अंदर। चर्चा में रहा भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? तो स्वाम ड्रोन विरोधी सिस्टम से है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला 300 मेगावाट का ही संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र नेकचू फर्स्ट कहां प्रारंभ हुआ है? तो चाइना के अंदर। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के अंदर ही पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। IMF ने अगले 2 वित्तीय वर्षों के अंदर भारत के आर्थिक विकास का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5%। चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो पंचायती राज मंत्रालय से है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस किस क्षेत्र में योगदान के लिए ही गैस कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहां लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहां पे हुआ है? तो पटना के अंदर। ऑपरेशन चिवालस नाइट 3 का संबंध किस देश से है? तो UAE से है। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किस शहर से है? तो हैदराबाद से है। भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? तो इंडोनेशिया को। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइफटाइम नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो टाटा निर्माता CEAT और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को। मन की बात कार्यक्रम में ही GI टैग के कारण चर्चा में रही वर्जिन नारियल तेल का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो अंडमान निकोबार से। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। तो इनका नाम भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला निजी उपग्रह फ्लाई फायर किसने लॉन्च किया है? तो पिक्सल एंड स्पेस एक्स के द्वारा। SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहां पे किया है? तो पश्चिम बंगाल में। इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध में युद्ध विराम पर शांति समझौता कहां पे हुआ है? तो दोहा में। वर्ष 1975 के ही आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो उड़ीसा ने। मकर बिलुकु महोत्सव का आयोजन केरल में होता है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 25वां। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड हो कहां पे प्रारंभ होगा? तो श्रीहरिकोटा के अंदर। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहां पे किया है? तो बेंगलुरु के अंदर। विश्व स्तरीय पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन वडनगर के अंदर हुआ है। विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहां पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। PM म्यूजिक एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो नरपेंद्र मिश्रा को नियुक्त किया है। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का कहां पे हुआ है? तो मलेशिया के अंदर। 21वां थर्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल कहां पे हुआ है? मुंबई में। दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जसमीत बुमराह को बनाया गया है। 47वें नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं।
बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोस पूर्वी हिंद महासागर में किस देश के नेतृत्व में हुआ है? तो फ्रांस के नेतृत्व में। टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पे बना है? तो नोवाक जोकोविच के नाम पर बना है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ओडिशा में। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 के अंदर ही महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग के द्वारा। एनडीआरएफ का 20वां सदस्य स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध पंकज मिश्रा से है। यूएसए के 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बने हैं। फोर्स की बिलियनियर सूची 2025 के अंदर किसी शीर्ष स्थान मिला है? तो एलन मस्क को। वर्ल्ड मोन्यूमेंट फंड ने पहली बार किसी जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? तो चंद्रमा को। वैश्विक स्तर पर ही कॉफी उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 7वां। ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश नाइजीरिया बना है। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। एनटीटी लॉकर किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। हिंद महासागरीय एसोसिएशन का महासचिव संजीव रंजन को बनाया गया है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर का कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 3रा। ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग 2025 के अंदर किसी वैश्विक स्तर पर 2रा स्थान मिला है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने जीवाणु से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किस आईआईटी से सहयोग किया है? तो आईआईटी मद्रास के साथ में। तो प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत सरकार द्वारा किस देश के सहयोग से विकसित किया है? तो फ्रांस के सहयोग से। चर्चा में केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो विमान क्षेत्र से है, तो ये भी आप याद रख लेना। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई है? तो 22 जनवरी 2025 को, और 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी पानीपत हरियाणा से। 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो केरल ने। 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो छत्तीसगढ़ ने। किशनगंगा और रतले परियोजना कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अंदर ही भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 4था स्थान। ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक और एसबीआई को। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इन कोइंस को। वर्ष 2025 के फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने। भारत के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई में। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में। स्वामित्व योजना के तहत ही संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। पांग साउ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टिकल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डेविड बेकहम, डाइने वोक और रिकेन यामामोटा को सम्मानित किया है। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश के ही क्वींस और कोवेट्री विश्वविद्यालय को गुजरात में परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है? तो ये ब्रिटेन का है। जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिक एआई सुपर कंप्यूटर, इसका नाम किसने किया है? एनवीडिया के द्वारा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ही $129 बिलियन के साथ दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? तो भारत। याना नमक 50,000 साल पुराने शिशु मेमत की खोज कहाँ पे हुई है? रूस में। बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी समारोह का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो कर्नाटक के अंदर। और जो बेलगांव कांग्रेस जो अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई की जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो डॉक्टर पुष्पकम भट्टाचार्य की अध्यक्षता के अंदर ही। चुनाव आयोग के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान कितना प्रतिशत रहा था? तो 65.78%। पैरा प्लेजिंग व्यक्तियों के लिए वॉक ऑन शूट F1 रोबोट किस देश में विकसित किया है? तो दक्षिणी कोरिया के अंदर। 6ठी पीढ़ी के नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो चाइना ने। भारतीय सेना ने संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण किस देश के साथ किया है? तो नेपाल के साथ में। भारत में कार क्रांति के वास्तुकार
ओसामू सुजुकी का निधन हो गया है। तो इनका संबंध किस देश से है? तो जापान से है। और 2025 के अंदर ही जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था तो किनको दिया गया था, जिसमें जो ओसामू सुजुकी है इनका नाम भी शामिल था। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान में विमान दुर्घटना के लिए अजरबैजान से किस देश ने माफी मांगी है? तो रूस ने। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने ही किसे मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। पहले अंडर ग्रेजुएट माइनर कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी से है। तो ये भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो माइकल मार्टिन का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ पे लॉन्च की है? तो नई दिल्ली के अंदर। ऑस्कर 2025 के लिए श्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसे नामांकन हासिल किया है? तो अनुजा ने। 27वीं राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन भारत में हुआ है। वर्ल्ड पिकम बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ पे हुआ है? मुंबई के अंदर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद कौन सा बना है? तो स्मार्टफोन। OECD डील से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है? तो USA ने। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो उड़ीसा को। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वारटिमी का संबंध किस बीमारी से है? तो रक्त कैंसर से। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो उदयपुर और इंदौर। 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो 76वें नंबर का। मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा को। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? तो जेनिक सिनर ने। रिलायंस इंडस्ट्री ने ही भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां बनाने की घोषणा की है? तो जामनगर गुजरात में। BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहां पे किया था? राजस्थान के जैसलमेर में। चीन ने किस नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दे दी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध है वो बनाने की मंजूरी हो दे दी गई है। आगे देखते हैं। पहले निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ही पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से 9 को भंग कर दिया है? तो राजस्थान में। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर। कोनेरी हम्पी नहीं फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लीडर्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता है? तो USA में। रथ सप्तमी को राज्य उत्सव किस राज्य ने घोषित किया है? आंध्र प्रदेश ने। ओंकोसेरासियासिस को ही खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो नाइजीर। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ है? तो अबू धाबी में। एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वीजा के साथ में। महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में ही न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? तो हर्ष कुमार की अध्यक्षता में। विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश रूस है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अंदर वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP का कितने % रहने का अनुमान लगा है? तो 6.4%। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है? तो अनुच्छेद 224(1) के अंतर्गत। हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो टाटा स्टील। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाली माउंट तारानाकी का संबंध किस देश से है? तो न्यूजीलैंड से। एक्सियोम मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला बने हैं। रामसर साइट की सूची में शामिल खेजो पलरी आर्द्रभूमि कहाँ पे है? तो सिक्किम के अंदर। चर्चा में रही कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किस देश से है? तो चाइना के द्वारा कृत्रिम सूर्य है वो बना रहा है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? सचिन तेंदुलकर को। DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वशारोध का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? उड़ीसा में। केंद्रीय बजट 2025-26 के अंदर ही राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो 4.4% का। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने व्यक्तिगत आय को कर मुक्त रखा गया था? तो 12 लाख को। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है SWARAIL SWARAIL को। भारतीय क्रिकेट टीम ने ही किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था? तो दक्षिण अफ्रीका को। नाविक सागर परिक्रमा सेकंड के तहत ही INSV तारिणी ने ही पॉइंट निमो की यात्रा की है। तो यह कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर के अंदर। भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के लिए किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो त्रिवेणी के अंदर।
नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को किस देश ने लॉन्च किया है? जापान ने। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के ही स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बन गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम का संबंध किससे है? तो फंगी से है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। केंद्रीय बजट 2025-26 में ही सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश कितनी सीमा निर्धारित की गई है? तो अब 2.5 करोड़ रुपए। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से ही संन्यास लेने की घोषणा करने वाली सिमोना हालेप का संबंध किस देश से है? रोमानिया से। संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपैक्स 25 का आयोजन किस देश ने किया है? तो भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला। भारत का पहला स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी ऐश्वेत महिला कौन है? तो तसेंगो गेलेई है। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट है, ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम से। एसआई ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायल में विशाल बुद्ध के मस्तिष्क की खोज की है? तो उड़ीसा में। ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध चंद्रमा से है। फोर्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 12वां। यूएसए के दबाव में ही चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश पनामा बना है। चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किस देश से है? तो ईरान से। डब्ल्यूएचओ ने विश्व फार्मोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पे आयोजित की थी? तो भारत के अंदर। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा रहा है? तो यूएसए रहा है। तो इसका नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, दिवंगत नवीन चावला कौन थे? तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने रेल बजट की मंजूरी दी थी? तो 2.52 लाख करोड़ रुपए की। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 खिताब किसने जीता था? तो सराची राड बंगाल टाइगर्स के द्वारा। क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा है, पढ़ने में बहुत जोर आ रहा है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ ही संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरिन प्रारंभ किया था? तो एकता और एक्विरिन अभ्यास मालदीव के साथ में किया जाता है। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन। बार डी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो बेल्जियम के। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होने वाला है? तो मध्य प्रदेश में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो बिहार में। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में ही समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए पैनल किस राज्य ने नियुक्त किया था? तो गुजरात ने। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र किस राज्य ने प्रारंभ की थी? तो आंध्र प्रदेश ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसे आईआईटी के सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया था? तो आईआईटी इंदौर के सहयोग से। आगे देखते हैं, दिवंगत होर्स्ट कोहलर जो कि पूर्व राष्ट्रपति और आईएमएफ के प्रमुख थे, उनका संबंध किससे था? तो जर्मनी के रहने वाले थे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है। तो कौन कौन सी दालों को शामिल किया गया था इसमें? अरहर, उड़द और मसूर को। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने की कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो यूएनएचसीआरसी मानवाधिकार आयोग है, उससे बाहर हो गए हैं। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो यूएई के अंदर। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो सभी संगठनों से बाहर हो रहे हैं, तो ये तो मतलब पता नहीं क्या चाहते हैं अभी तो। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? तो जीएमआर हवाई अड्डा। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो हरियाणा के अंदर। चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध कोलकाता से है। हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां एलेटेरियो फेसिफेरा और एलेटेरियो टूलीफेरा कहाँ खोजी गई थी? तो केरल के अंदर। लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किस देश ने किया था? यूएसए ने। यूएसए के बाद में ही डब्ल्यूएचओ से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? तो अर्जेंटीना ने। वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कनाडा में।
आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितने प्रतिशत थी? तो 6.25%। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का नया महानिर्देशक दिमेंत्री बाकानोव बने हैं। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे हुआ है? हरियाणा के अंदर। केंद्रीय नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 100 गीगावाट। निर्भया कड्डी, मोहोग गहलुजिया, कल्पना एविजन, स्वर्ण कालिका और वीरांगना योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो उड़ीसा के द्वारा। इंदौर के बाद में ही किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया है? तो भोपाल ने। नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किस राज्य ने किया है? तो कर्नाटक ने। भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के ही 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमॉन यांग का संबंध किस देश से है? तो कैमरून के रहने वाले हैं। और हाल ही में जो 70वां सत्र के अध्यक्ष भी बन गए हैं, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, वो जर्मनी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो मणिपुर का। रूस के पावर ग्रिड से किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है? तो बाल्टिक देशों के द्वारा ही। ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया गया है? तो ड्रैगन फ्रूट्स है, इसको शामिल कर लिया गया है। मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है, प्लीज क्लास को आप थोड़ा ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना। और इससे बाहर आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो नहीं जाएंगे, इतने ज्यादा क्वेश्चन है ये। और मैं 2 पार्ट्स के अंदर ही इसको रिवीजन करवाऊंगी। आज पार्ट फर्स्ट का है, इसका रिवीजन करवा देती हूँ, क्योंकि टोटल 48 पेजेज हैं और आज मैं 24 पेज का रिवीजन करवा देती हूँ। भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो गुजरात में। भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किन देशों से है? तो भारत, नेपाल और श्रीलंका से है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने ही स्वावलंबी पहल कहाँ पे की है? असम, मेघालय और मिजोरम में। उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो हिमाचल प्रदेश में। स्टार्टअप इंटरनल का संबंध किससे है? तो जोमेटो से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक विस्तार किया है। इसे पहली बार कब प्रारंभ किया था? तो वर्ष 2015 में। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके ही अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किस देश ने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो चाइना के द्वारा। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने प्रारंभ किया है? तो बांग्लादेश के द्वारा। यूएसए की वैश्विक LEED ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग 2024 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा। रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ लेने वाली पहली कंपनी शाप का संबंध स्वीडन से है। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सेना अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान के अंदर। दिवंगत सेम नुजोमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति भी थे? नामीबिया के। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही एशिया के सबसे बड़े एयर इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो बेंगलुरु में। रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसी नेट पैक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो बैड गर्ल को। वनडे के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है रोहित शर्मा। आगे देखते हैं। 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? गुजरात के अंदर। चर्चा में रही खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। गेइया टेलीस्कोप से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने गैया BS3 ब्लैक होल खोजा है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। स्किल उदय टोंगई योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो त्रिपुरा ने। दक्षिणी चीन सागर के अंदर ही कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किस देश ने की है? तो चाइना ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया है? तो मणिपुर में। चर्चा में रहा बेल विवाह कहाँ पे हुआ है? नेपाल के अंदर। लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवा में शामिल किया है? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को शामिल किया है। आगे देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ही फ्रांस के राष्ट्रपति एमल मैक्रो को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया था। तो इस कला का संबंध किस राज्य से था? तो छत्तीसगढ़ से है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया है। निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? सेबी के द्वारा। आईएम पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? गोपीचंद हिंदुजा से। भारत रंग महोत्सव 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा और मीगा नई अवधारणा कहाँ पे प्रस्तुत की थी? तो यूएसए के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के में आयोजित संवादन वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया था? तो थाईलैंड के अंदर। जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वानु अतु के। स्वीडिश
रक्षा कंपनी साहब ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ में। लॉन्च राज्यों में पंचायतों का हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किस से शीर्ष स्थान मिला है? तो कर्नाटक को। महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो वडोदरा के अंदर। और हाल ही में महिला प्रीमियर लीग का जो चौथा संस्करण है वो भी प्रारंभ हो गया है। तो मुंबई और वडोदरा के अंदर 2 जगह है उसका आयोजन हो किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर तीसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है पेरिस के अंदर। वनडे के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि ये रोहित शर्मा ने हासिल की थी। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान को कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो विंग रेडर। भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सरजनम कहाँ स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर। तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली के अंदर ही। मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीतने वाले जिल टेचमैन का संबंध किस देश से है? तो स्विट्जरलैंड से। थाई पुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला ही मिला है। हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए ही शरत पैन 2 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। भारत ने किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आधवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बन गई है? तो तमिलनाडु की रहने वाली है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अंदर 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 96वां। दुबई ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 के अंदर भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। सॉरी, आगे देखते हैं, बायोलंपी वैक्सीन के लिए किसी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्रमाणन मिला है? तो बायोवेट को। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ग्रेटर नोएडा में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीता था? तो महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। भारत का पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई के अंदर हुआ है। आगे देखते हैं, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया था? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। चर्चा में रही वरुण सागर झील तो राजस्थान के अंदर है। चर्चा में रही इन विट्रो गेमेटोजेनिस का संबंध किससे है? तो नई प्रजनन तकनीक से। आइंस्टीन वलय की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाजपेयी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अंदर भारत को 6ठा स्थान मिला है। भारत और यूएसए के बीच में 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सब सी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है? तो मेटा ने। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में हुआ है। सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद में 3 महीनों का प्रतिबंध झेलने वाली जेनिक सिन्नर का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो अंबानी परिवार भारत को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ही किस देश के एडीएनओसी के साथ में एलएनजी आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो यूएई के साथ में। चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? म्यूनिक के अंदर। नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति गठन किया गया है? तो वैजयंती पांडा की अध्यक्षता में। दिवंगत बिमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन, बिहार और नर्मदा बचाओ आंदोलन से था। 90वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं? तो चाइना के द्वारा जीते गए हैं। नेक्स्ट है, यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया है? तो नटराज चंद्रशेखरन को। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो किया है? तो इंडोनेशिया में। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान किसने प्रारंभ किया है? यूनेस्को ने। भारत का पहला बायोबैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के अंदर। इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर कहाँ लॉन्च किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंदर। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन उदयपुर में हुआ है, उदयपुर राजस्थान में। 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले विश्व के पहले धावक जेकब किलिमो का संबंध किस देश से है? तो युगांडा। 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। चर्चा में रही न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध किस राज्य से है, किस शहर से है? तो मुंबई से। दिवंगत अभिनेत्री सी कृष्ण वेनी का संबंध किस सिनेमा से है? तेलुगु से। राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि
थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है तो फिलीपींस के अंदर। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गोर्जन का 6वां संस्करण प्रारंभ किया था? तो जापान के साथ में। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ हुई है? तो बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक पहल शुरू की गई है। आगे है, भारतीय तटरक्षक जहाज सूर ने किस देश में आयोजित NAVDX और IDX 2025 में भागीदारी की है? तो यूएई के साथ में। भारतीय समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस में। चर्चा में रहा ऑपरेशन हस्कहानाइट का संबंध किस देश से है? तो चाड से है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है तो इस योजना को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया था? तो राजस्थान के अंदर ही इसको लॉन्च किया गया था। और मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और राजस्थान के अंदर भी श्रीगंगानगर से इस योजना की शुरुआत हुई थी, सूरतगढ़ से ही। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ की गई है? पुणे के अंदर। 2025 दिल्ली ओपन टेनिस ATP चैलेंजर्स टूर्नामेंट जीतने वाले कैरियन जैकेट का संबंध किस देश से है? तो फ्रांस से। भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉमिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? तो दूसरा देश बन गया है। लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो अर्जेंटीना के साथ में। गुटखा और पान मसाला पर ही 1 साल के लिए किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो झारखंड ने। टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो पूर्णिमा वर्मन को। मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अनंथा नागेश्वर को। मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। सक्रिय हुए माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? तो इंडोनेशिया से। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो मुंबई में। अंतरिक्ष के बरमुंडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किससे है? तो स्पेस टेक स्टार्टअप से है। पंकज अडवाणी ने 14वां एशिया स्कूनर स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? तो दोहा के अंदर जीता है। सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ पे हुआ है? तो असम के अंदर हुआ है। तो ये नाम भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, बाफ्टा पुरस्कार 2025 के अंदर किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कोनकलेव को। मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? पनडुब्बी से। भारत के 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो मध्य प्रदेश ने। AI ग्रोक 3 का अनावरण एलन मस्क ने किया है। एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इंडोनेशिया ने। वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? तो गुजरात ने। भारतीय सेना ने ही जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ पे किया है? तो गुजरात में। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मनु भाकर को। छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 19 फरवरी को। भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच में त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगीघोपा टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो असम के अंदर। 13वीं मलेशियाई भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ पे हुई है? तो कुआलालंपुर के अंदर। दिल्ली की मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? रेखा गुप्ता को। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा। एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीकों से निपटाने के लिए ही एन प्राउड पहल लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो केरल ने। चर्चा में रहा अनंत परिसर का संबंध गूगल से है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली के अंदर किया है। आगे देखते हैं, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंटर में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ ही किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। ISS मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन के रहने वाले हैं। FBI के 9वें निर्देशक काश पटेल बने हैं। चीन के हुआन इंस्टीट्यूट द्वारा खोजे गए कोरोना वायरस HKU5CoV2 का संबंध चमगादड़ से है। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पुणे में हुई है। गणना के अनुसार ही सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पे बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र के अंदर। आगे देखते हैं, PM नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला था? तो मॉरिशस का। AI संचालित नेत्र जांच पहल नैन मर्तम 2.0 किस राज्य ने लॉन्च की है? तो केरल ने। अल्ली ए लियांग उत्सव असम में मनाया गया है।
जर्मनी के अगले चांसलर कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज। टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ही सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि किस खिलाड़ी ने हासिल किया है? तो विराट कोहली ने। दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे है? तो ओडिसी से। एआई मॉडल मेगमा का अनावरण किसने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के ही सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा था? तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गोवा का। यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया है? तो सुनील मित्तल को। भारतीय तटरक्षक बल ने ही सागर कवच अभ्यास कहाँ पे किया है? पश्चिम बंगाल में। खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो बैराइट्स, फेल्सफोर, अभ्रक और क्वार्टर्ज को। चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमर नृत्य कार्यक्रम कहाँ पे हुआ है? असम के अंदर। 17 वर्ष और 298 दिन की उम्र में ही WTA 1000 किताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एड्रीवा का संबंध किस देश से है? तो रूस की रहने वाली है। इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने वाला विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत ही बना है। भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ही वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहाँ मिला है? तो मोरक्को में। भारत ने किस देश में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में ही पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो युगांडा में। कार्बन मार्केट पर ही पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रगति कहाँ पे आयोजित हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए ही समिति का गठन भी किया है? तो VK पाल की अध्यक्षता में। दूसरी बार ISL शील्ड का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बागान सुपर जॉइंट के द्वारा। नेक्स्ट है ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो कर्नाटक ने की है। आगे है मेरी लोबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य अजय शाह को बनाया गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो ओडिशा वॉरियर्स के द्वारा। प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की है? तो जम्मू कश्मीर ने। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए किसे ESI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दूरदर्शन को। किस देश में आयोजित होने वाले AI शिखर सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया था? तो पेरिस के अंदर। और वर्तमान में जो AI शिखर सम्मेलन है 4 नंबर का कहाँ पे होगा? तो नई दिल्ली भारत के अंदर ही होगा। वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किस देश ने घोषित किया है? तो UAE के द्वारा। सर गोरफील्ड सोवर्स पुरस्कार और ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो जसमीत बुमराह को। तीसरी भारत इंडोनेशिया CEO फोरम की बैठक कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए थे? तो उत्तराखंड के अंदर। और 39वें नंबर के कहाँ पे होंगे? तो ये मिजोरम के अंदर होंगे। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय में से ही इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए ही टाइप प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो इप प्लेन कंपनी बन गई है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दिया चितले के द्वारा जीता गया है। इंदिरम्मा आत्मे भरोसा और इंदिरम्मा इंदलू योजना को किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो तेलंगाना ने। चर्चा में रही LID 578 का संबंध किससे है? तो विशालकाय ब्लैक होल से है। एप्पल ऐप स्टोर पर ही ChatGPT पर को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली DeepSeek AI किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। सॉरी। HSBC हुरन ग्लोबल इंडिया लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में किसे शीर्ष स्थान मिला था? तो सत्य नडेला को। इनका नाम भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं UAE के अंदर ही जॉन कैसेट पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय फिल्म कौन सी है? तो गर्ल्स विल बी गर्ल्स। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किस देश ने बनाया है? तो भारत ने। अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड लॉन्च करने की घोषणा UAE ने की है। जैव विविधता संबंधी केली फंड कहाँ पे लॉन्च हुआ है? इटली में। चर्चा में रहा रोबोटिक मून लैंडर एथेना को किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इंड्यूटिव मशीन के द्वारा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहले संयुक्त मेगा न्यूकॉम यूलो समारोह का उद्घाटन कहाँ पे किया था? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। छोटी SIP तरुण योजना और मित्रा पहल किस बैंक ने लॉन्च किया था? तो ये की थी AMFI बैंक के द्वारा। 7 लाख ओलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा रूसी कुल्ला बीज कहाँ पे है? उड़ीसा में।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प कन्नड़ से है। वर्ष 2025 महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले दल्लीबोर स्वर सेना का संबंध किस देश से है? तो चेक गणराज्य से। भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो पेटीएम के द्वारा। नेक्स्ट है बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? अलेक्जेंडर लुकाशेवा के द्वारा। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ ईयर का अवार्ड किसे सम्मानित किया है? तो जसप्रीत बुमराह को। भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षण ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? तो मॉरिशस का। ग्लोबल बैटन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी दर्ज की गई है? तो 1.9 है वो दर्ज की गई है। आगे देखते हैं इसरो ने 100वां मिशन NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA की गतिविधियों पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो इजराइल ने। गोंड आदिवासी त्योहार नगोबा जतरा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो तेलंगाना के अंदर हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को। लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियंस का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने। T20 में ही नाबाद 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा ने। फोर्स 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में शामिल भारतीय महिला कौन है? तो उर्मिला आशेर, किरण मजबूदार शो और शीला पटेल है। अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किस उच्च न्यायालय ने दिया है? तो बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा। आगे है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितना बजट आवंटित किया है? तो 34,300 करोड़ रुपए का। 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो गोवा के अंदर। लतिका कट्टू का निधन हुआ है तो इनका संबंध किससे है? तो मूर्ति निर्माण से। ISPOT पोर्टल किसने लॉन्च किया था? सेबी ने। मेरी कट टेलीस्कोप नहीं मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इनका था जो आकाशगंगा खोज की है। तो मीर के टेलीस्कोप कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर। मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो तंजानिया के अंदर हुआ है। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं नासा के पंच मिशन का संबंध सूर्य से है। भारत में शीशा रहित पैरास्काइट LED कहाँ विकसित की गई है? तो हैदराबाद के अंदर। सेबी का 11वां प्रमुख तुहिन कांता पांडे को बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ही एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहाँ लॉन्च किया था? तो मुंबई के अंदर। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के अंदर ही शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक यस बैंक है। पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से ही निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गोवा के अंदर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ही 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा में हुआ है। प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का संबंध किससे है? तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से है। 4000 वर्ष पुराने हुड सर्कल की खोज कहाँ पे हुई है? तो डेनमार्क में। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किस देश ने नामित किया है? तो USA के द्वारा। चर्चा में रही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध किस देश से है? तो तुर्की से। नासा के अध्ययन के अनुसार ही मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? तो फेरिनहाइड्राइड है। नेक्स्ट है एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान के अंदर। दिया सलाई आत्मकथा का संबंध कैलाश सत्यार्थी से है और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था 2014 के अंदर ही। नेक्स्ट है केंद्रीय डेटाबेस पोर्टल ब्रांच सेंट्रल किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा। तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। आगे देखते हैं भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ है। रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा ने। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय अहमदाबाद बना है। नकली नोटों को रोकने के लिए दुगनी रक्षा वाली SR2BIF7 स्ट्रोडियम स्मिथ फ्लोराइड नैनो कणों वाली स्याही किसने बनाई है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई और नैनो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान माहौली के द्वारा बनाई गई है। आगे देखते हैं भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत ही पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में PO के अंदर ही 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत। यूकी बाबरी और
पोपीरिन ने पहली बार कौन सा ATP 500 युगल खिताब जीता है? तो दुबई के अंदर। नेत्री अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संथारा जो संस्था वनतारा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान म्यांमार का है। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो ये करेगा सेरेक्स मिशन को। रूसी कोंडा बीज का ही ब्लू फ्लैग प्रमाण अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। तो ये बीज कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर। सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये जयपुर के अंदर हुआ है। तो इसका नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है इंडोक्स इंडिया को ही देश में क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए ही पहला IATF 16949 प्रमाणन मिला है। तो ये इंडोक्स है। इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुजरात में। 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश ने। चंद्रमा पर ही सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान है। राय सेनु अल्फ्रेड का संबंध उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से। 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन भारत में हुआ है। भारत के अंदर भी, जयपुर राजस्थान के अंदर। ब्लू ओरिजन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इनका नाम है तुषार मेहता। पहली डोल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डोल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेडेल ज्वालामुखी कहाँ पे है? इथोपिया के अंदर। भारतीय नौसेना की जगुहार स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो तनुष्का सिंह के द्वारा। रणजी ट्रॉफी 2025 का उपविजेता केरल बना है। 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार अनोरा को दिया गया है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने पूर्वोत्तर भारत के पहले सहायक उत्पादन केंद्र का शिलान्यास कहाँ पे किया है? तो त्रिपुरा के अंदर। पहली क्वांटम चिप ओसेलोट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो अमेजोन के द्वारा। क्रिश्चियन स्टोरकर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में ही शपथ ली है? तो ऑस्ट्रेलिया के। विजिटर अवार्ड किसने प्रदान किया है? राष्ट्रपति के द्वारा। नवरत्न का दर्जा किस CPIC को दिया गया है? तो IRFC और IRCTC को दिया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड के द्वारा ही मंजूरी हो वो प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्पर साइट्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपभोक्ता खर्च में भारत कौन से स्थान पर है? तो 28वें स्थान पर है। रहस्यमयी रोने की बीमारी से 50 से ज्यादा लोगों की मौत कांगो में हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो 100 है। अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध किस क्रिकेट टीम से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है, इसको वर्तमान में मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ पे हुई है? कोलकाता में। भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया है? तो गुआम के अंदर। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा। फीफा ने विश्व कप 2026 से किस देश को प्रतिबंधित किया है? तो पाकिस्तान, रूस और कांगो को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी A शरद कमल का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत ही रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? तो उत्तराखंड के अंदर ही। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय बहादुर को। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत ही गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो केरल के अंदर। बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान बुर्किना फासो को मिला है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। नेक्स्ट है रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किस देश ने दिया है? तो USA ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? तो AI कोशा कंप्यूट पोर्टल और IG गोट AI का। चर्चा में रही गांडी मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली। भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेटिव ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल की विनिर्माण सुविधा कहाँ पे स्थापित हुई है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर।
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य ने लॉन्च किया है? पंजाब ने। सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो बिहार के अंदर। भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो अंजू राठी राणा के द्वारा। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किन देशों से है? तो भारत और किर्गिस्तान से। द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं संबंधी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 के अंदर किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो स्वीडन को। वर्ष 2025 के प्रिट्जर वास्तुकार पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो लियू जियाकुर को चुना गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने। डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो BM-04 का सफल परीक्षण हो किया है। भारत का 58वें नंबर का टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर। कोल इंडिया ने स्वस्थ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लीन जेट प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT हैदराबाद के साथ में। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य असम बना है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के शास्त्रीय गायक गर्री मेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन कहाँ पे हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रेड पिक्स 2025 का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। संन्यास के बाद में ही 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रेट कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस का। भारतीय नौसेना ने किसके साथ बंगाल की खाड़ी के अंदर ही कॉरपोरेट और बोंगो सागर गश्त का संचालन किया है? तो बांग्लादेश के साथ में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वां। ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। चर्चा में रही प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध साइबर अपराध से है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 12 मार्च को किस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है? तो दांडी मार्च के अंदर। अपेडा ने ही हार 2025 के 39वें संस्करण आयोजन हो कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली के अंदर है। आईफा अवार्ड 2025 में श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को दिया गया है। और जो आईफा अवार्ड है इनका आयोजन जयपुर राजस्थान के अंदर किया गया है और क्रम के हिसाब से ये 25वें नंबर के थे। गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी किसने लॉन्च की है? तो दिल्ली के अंदर लॉन्च हुई है। चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस का संबंध किस देश से है? तो ये पाकिस्तान से है। तो इसका नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो प्रणव वेंकटेश के द्वारा। वसंत उत्सव चापचारकूट का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मिजोरम के अंदर। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? तो जयश्री वेंकटेशन है। चुने गए कनाडा के नए राष्ट्रपति कौन है? मार्क कार्नी है। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 किन देशों के बीच हुआ है? तो USA और दक्षिण कोरिया के मध्य। चर्चा में रहा भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कोट का संबंध दिगंतारा से है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नोएडा के अंदर। CISF स्थापना दिवस परेड का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो आयोजन कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में। और जीन एडिटिंग तकनीक से धीमी गति से पकने वाला नॉन बाउलिंग केला किसने विकसित किया था? तो UK ने। नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए ही राइस ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हैप किसने लॉन्च किया था? तो HDFC बैंक ने। 2500 रुपए मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? तो दिल्ली सरकार ने। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो यूक्रेन। किंग्स बैटल रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो ब्रिटेन के अंदर। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता कहाँ पे हुई थी? तो जेदा के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे का संबंध किससे है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। तो इनका नाम भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं ओमान की खाड़ी के अंदर ही मरीन सिक्योरिटी बैट 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? तो ईरान, रूस और चाइना के मध्य। क्वाकेरेली साइमर्स की विषयवार विश्व चैंपियनशिप रैंकिंग में शीर्ष भारतीय संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद है। यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किए गए कांगेर वैली नेशनल पार्क का संबंध छत्तीसगढ़ से है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मॉरिशस में। भारत किस शहर में ही FDI का शीर्ष स्रोत बना है? तो दुबई के अंदर। रुपए के प्रतीक चिन्ह रुपए की जगह ही राज्य भाषा के चिन्ह को किस राज्य सरकार ने बनाया है? तो तमिलनाडु ने।
अट्टुगल पोंगल महोत्सव के तहत दुनिया की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो केरल में। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 दलाई लामा को दिया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान भारतीय सेना का है। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड को बनाया गया था। चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPER रडार कहाँ तैनात किया है? तो म्यांमार में। दिवंगत प्रसिद्ध कवि और पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा के रहने वाले हैं। यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो RBI को। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला है? तो हरमनप्रीत सिंह को। होला मोहल्ला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो पंजाब के अंदर। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा। 128 नए चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बन गया है? तो अब शनि ग्रह बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर ही ADMM+ विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ पे हुई है? तो नई दिल्ली के अंदर। किस देश ने प्रकाश को सुपर सोलिड अवस्था के अंदर ही सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो इटली देश के द्वारा किया गया है। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए PM युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय ने प्रारंभ की है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। केंद्र सरकार ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? तो JAXA यानी जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके साथ में चंद्रयान 5 मिशन हो भेजा जाएगा। त्रिनाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? स्टुअर्ट यंग बने हैं। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 33 है। शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बना है? तो दिल्ली। 5वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो झारखंड ने। वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा मिला है? तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस, NIC और RGIC रे है, इनको मिला है। आगे देखते हैं, पूर्वोत्तर को केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए NECTER के स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो शिलोंग मेघालय में। पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड तो बेंगलुरु है। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ही वर्ष 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल करने की मंजूरी दे दी है? तो मुक्केबाजी को। फ्रीडर शील्ड प्रशांत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो ADB के द्वारा लॉन्च किया गया है। नॉर्वे के होलब्रग पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये गायत्री चक्रवर्ती है, इनको चुना गया है। नेक्स्ट है, RBI ने स्थानीय मुद्राओं को ही व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मॉरिशस के साथ में। PS रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे है? तो चेन्नई सुपर किंग्स से है। विश्व कुशली रैंकिंग 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 118वें स्थान पर। RBI सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन सा है? तो USA। चर्चा में रहे रामनाथ कोहेन का पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पत्रकारिता से। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ही महाटेक स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट है, दूरसंचार और IT क्षेत्र के अंदर ही नवाचार के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थन किसने लॉन्च किया है? तो C.DOT के द्वारा। लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषिनी शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ में। फारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया है, तो इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची के अंदर कब शामिल किया गया था? तो वर्ष 2016 के अंदर। गंभीर रूप से लुप्तप्राय किल फिश की नई प्रजाति गोगनी वन में खोजी गई है, तो ये गगोनी वन कहाँ पे है? तो केन्या के अंदर। व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए ही PB मनी किसने लॉन्च किया है? तो पैसा बाजार के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत ही विकास के अधिकार को मान्यता दी है? तो ओरी विले फाउंडेशन बनाम नवरोज केस 2025। चीन ने किस देश के सहयोग से ही 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से स्थापित किया है। इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। तो इनका नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है, इसरो के अध्यक्ष V नारायण ने ही श्री S कृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो IIT मद्रास के अंदर। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में। स्वरोजगारों को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो तेलंगाना ने।
मानव कोरोना वायरस के HKU1 का मामला कहाँ पे दर्ज हुआ है? कोलकाता में। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन का। 62 वर्ष की उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो मैथ्यू ब्राउनली है। नेक्स्ट है, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद में ही पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। तो इस कैप्सूल का संबंध किससे है? तो स्पेस एक्स से है। USA से के ही थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 24वां। एशियन फिल्म अवार्ड 2025 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑल वी इमेजिन द लाइट को। नेक्स्ट देखते हैं, 62 वर्ष की उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मैथ्यू ब्राउनली। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद में ही पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। तो इस कैप्सूल का संबंध किससे है? तो स्पेस एक्स से है। USA के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में ही 33 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 24वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑल वी इमेजिंग द लाइट को मिला है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया है। तो इसका संबंध किससे है? गोरैया से। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संबंध किन देशों से है? तो भारत और फ्रांस से। भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां प्रारंभ होगा? तो इंदौर के अंदर। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकॉन के लिए किसे नामित किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। तो इसका संबंध किस देश से है? इंडोनेशिया से। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 का महिला एकल खिताब जीतने वाले एन से यंग का संबंध किस देश से है? तो दक्षिण कोरिया से। वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो गुंटर ब्लाउस्थल को चुना गया है। विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। AI क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया है? तो टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा। NPCI इंटरनेशनल ने UPI भुगतान सेवाओं में विस्तार के लिए किस देश के हिटपे के साथ साझेदारी की है? तो सिंगापुर के साथ में। अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो उनका संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है और इनको 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच ही त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहां पे हुई है? तो टोक्यो के अंदर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राष्ट्रव्यापी कैच द रेन 2025 अभियान कहां शुरू किया है? तो हरियाणा में। वर्ष 2025 में IPL के 18वें सीजन का आगाज कहां पे हुआ है? तो कोलकाता के अंदर। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो केरल है। सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? तो पंजाब है। NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के ही पहले बैच का उद्घाटन किस मंत्रालय ने किया है? तो कार्मिक और पेंशन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, जरा साफरानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ट्यूनीशिया का। विश्व के सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुई है? तो फ्रांस में। RK श्रीराम कुमार को ही संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इनका संबंध किससे है? तो वायलिन वादक से। ये वायलिन वादक है। किस राज्य के मलमपुंजा बांध के पास ही 110 से ज्यादा मेगालिथियम संरचनाओं की खोज हुई है? तो केरल के अंदर। भाषाई आधार पर ही राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टू श्रीरामुलु की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो अमरावती में। अपेडा ने किस राज्य से सिंगापुर को ही एथोरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया है? तो मिजोरम के द्वारा। सिप्री इंडिया टूर 2025 के अंदर ही महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनहा सिंह के द्वारा। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अंग्रेजी भाषा श्रेणी के अंदर ही साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी को। भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ में ही बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास EXAIKYM कहां प्रारंभ करेगी? तो तंजानिया के अंदर।
केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन कितने रुपए प्रति माह किया है? तो 1.24 लाख रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के ही नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सेठ को। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित की है? तो 10 करोड़ रुपए। चर्चा में रही भारत की पहली कुक रेल नाइट सफारी का संबंध किस शहर से है? तो लखनऊ से। 1.3 फीट लंबाई वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी करुम्बी का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से। सिग्मो फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गोवा के अंदर। नेक्स्ट है, एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है? तो चेन्नई के अंदर। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने दूसरे पिंक लेडीज कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा। सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई के द्वारा। द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किस मंत्रालय ने किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने। पीएम मोदी ने पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त कहाँ जारी की है? तो बिहार के अंदर। स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो राजस्थान ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मुंबई के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो दुबई में। मियामी ओपन 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो जेकब मैनसिप के द्वारा। 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में। एलोन मस्क की एक्स ने आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत ही भारत सरकार के किस ऐप या पोर्टल के विरुद्ध मुकदमा किया है? तो सहयोग पोर्टल के विरुद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो नागपुर में। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई है? तो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ही अनुकरणीय देश माना है? तो बाल मृत्यु दर में कमी के लिए। भारतीय सेना ने पहली बार FPV कार्मिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो पंजाब में। अनहद सिंह ने अपना 11वां PSA स्क्वैश टाइटल कहाँ हुआ है? तो मुंबई के अंदर हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अन्नात लांगपुई स्वच्छता अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो मिजोरम के अंदर यह प्रारंभ किया गया है। आगे देखते हैं, टाटा मोटर्स ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विक्की कौशल को। धार्मिक पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारा बनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो उत्तराखंड ने। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए बेंगलुरु की दिक्तारा और बेलाट्रिक्स ने किस देश की एस्ट्रो स्केल कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो जापान के साथ में। चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? तो गुजरात में। भारत सरकार के अनुसार ही पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक वन भूमि को विकास और गैर वन उपयोग के लिए किस राज्य में डाइवर्ट किया गया है? तो मध्य प्रदेश ने। 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्घाटन शिलोंग के अंदर हुआ है। सेपक कटरा विश्व कप 2025 के अंदर ही भारतीय पुरुष रेगू टीम ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण मेडल जीता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ही छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए ही किसकी अध्यक्षता के अंदर राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में। असम सरकार ने ही किस राज्य में रहने वाले मोरोन समुदाय के सदस्यों को ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ में। 26 मार्च 2025 को चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो यह आंदोलन कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में। वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थान दुबई इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसको मिला है। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कौन सी पहली एंटी-सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो NASMSR को। माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स कहाँ विकसित हुआ है? तो महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेसएक्स ने पृथ्वी के ध्रुव की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो फ्रेम सेकंड को। सरली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। तो इनका संबंध किस देश से है? तो घाना की रहने वाली है। भारतीय नौसेना त्रिशिवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 2025 किस देश के साथ किया है? तो USA के साथ में। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में ही देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मनीषा भानवाला के द्वारा।
केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत की घोषणा की है? तो मार्च 2026 तक। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो झारखंड के अंदर। संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर का संबंध किससे है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी से। जल संरक्षण के लिए भागीदारी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। मैक 9 गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो रूस ने। ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल द्वारा विकसित नई किस्म SP95/4 का संबंध किससे है? तो शकरकंद से है। चंद्र आवासों की ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीक किसने विकसित की है? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण KV और JNV में निर्माण में किसके सहयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? सॉरी, किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो एस्बेस्टस के उपयोग पर। प्रधानमंत्री मोदी ने राम कियोन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है? तो थाईलैंड के अंदर देखा है। वर्ष 1973 में ही टाइगर प्रोजेक्ट को पहली बार कहाँ पर आरंभ किया गया था? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। आंध्र प्रदेश सरकार के ही उगादी पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी ने किस साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की है? तो विजयनगर साम्राज्य की। RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पूनम गुप्ता को। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाई टेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो गुजरात में। मेघालय में खोजी गई चन्ना नाची नामक नई प्रजाति का संबंध किससे है? तो स्नेक हेड मछली से। स्कूल चले हम अभियान 2025 किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा के अंदर पारित हुआ है। तो देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्तियां हैं? तो ये हैं 8,72,351। केंद्र सरकार ने ही एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टाफ की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जू विन पोर्टल। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ पे किया है? तो कोच्चि केरल में। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को GI टैग मिला है? तो तमिलनाडु को। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य राजस्थान बना है। पेंशन एंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष शिव सुब्रमण्यम रमन बना है। नेक्स्ट देखते हैं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की विवाह को समर्पित माधवपुर गेंद मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात में। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है? ब्राजील में। विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। वित्त वर्ष 2024-25 में ही देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% किस राज्य ने हासिल की है? तो तमिलनाडु ने। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 148वां। 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर ही। स्ट्रेट थंडर 2025 लाइव फायर अभ्यास किसने प्रारंभ किया है? तो चाइना ने। भारत सरकार ने किस देश की हनवा एयरस्पेस के साथ में ही K9 होवित्जर तोपों के आयात के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण कोरिया के साथ में। सुदर्शन पटनायक को फ्रेंड डायरेक्टिंग सैंड मास्टर पुरस्कार से किस देश ने सम्मानित किया है? तो UK के द्वारा। किस राज्य के नोलेन गुरेज संदेश और राधु नेपाल चावल को भौगोलिक संकेत मिला है? तो पश्चिम बंगाल को। केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? तो पुरी की जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा को। मिथाथल और तिग्राना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो हरियाणा के द्वारा। भगोड़ों को ट्रैक करने और लापता बच्चों को खोजने के लिए GPDRASTI कार्यक्रम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, शून्य गरीबी P4 नीति पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, मुंबई और पुणे में AI केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो हंगरी है। दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? तो अभिनेता है। UNCTAD के ही फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 36वां।
दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किस मंत्रालय ने मनाया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। DRDO ने ही MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो इसे किस देश के सहयोग से विकसित किया गया था? तो इजराइल के सहयोग से। कृषि समृद्धि का उत्सव रंगोली बिहू कहाँ आयोजित हुआ है? असम में। युवा इस्पार के सहस्थापक आकर्षक श्राप को किस श्रेणी में योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर। भारतीय सेना ने बट्टाली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो लद्दाख में। वित्त वर्ष 2025 में ही कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह के प्राधिकरण को मिला है? तो पारादीप को। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत कितने बजट जारी किया है? तो 6,839 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण अवार्ड तो श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन सिंह नकवी को। GI टैग प्राप्त अमल साध चिक्कू का संबंध गुजरात से है। बिम्स्टेक के अध्यक्ष किसने संभाली है? तो बांग्लादेश ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पम्बन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ पे किया था? तो तमिलनाडु के अंदर किया है। आगे देखते हैं। फंडामेंटल फिजिक्स में ऑस्कर ऑफ साइंस ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो CER प्रयोगशाला को। भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में। IASV त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदर्शन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मुंबई में। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। राज्य पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की घोषणा किस राज्य ने की है? हरियाणा ने। भारत और यूके के शोधकर्ताओं ने ही घोंगे की एक नई प्रजाति थियोबाल्डियस कोकनेसिस कहाँ खोजी है? तो महाराष्ट्र के अंदर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है? तो तरुण प्लस। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। राई लोक नृत्य के प्रतीक पद्म श्री राम सहाय पांडे का निधन कहाँ पे हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। RBI द्वारा निर्धारित की गई रेपो दर कितनी है? तो यह 6%। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर A श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो गुजरात को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रारंभ करेगा? तो ओडिशा में। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में ही वर्ष 2024 के अंदर पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट है GI टैग प्राप्त विल्लो बैट नब्दा गब्बा ट्वीड क्रूएल का संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से। आगे देखते हैं। तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ है? नेपाल में। 10,000 वर्षों से मर्द हिमयुग के डायर हुल्फ कहाँ पुनर्जीवित किए गए हैं? तो USA में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए 6 विश्वव्यापी पुस्तकों में शॉर्ट लिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषी पुस्तक हार्ट लैम्प के लेखक कौन है? तो भानु मुस्ताज है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो जम्मू कश्मीर में। विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मातृ मर्त्यहता प्राकलन रिपोर्ट ट्रेड्स इन मैटरनल मार्टेलिटी 2000 से 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटरी लॉन्च किया है? तो WEF के अंतर्गत ही। भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तबूर राणा को किस देश ने प्रत्यार्पित किया है? तो USA के द्वारा। वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी है? तो जोश पे है। लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी होगी? तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 वर्षों के बाद में ही किस देश की यात्रा करने वाली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो स्लोवाकिया की। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में। किस राज्य की दूध सहकारी संस्था मिल्क फेड ने अपने वेरका ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए ही वीरा शुभंकर लॉन्च किया है? तो पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य की पुलिस के जांच अभियोजन और 2 सिद्धि पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कोच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है पुथाड़ू पिरापू महोत्सव का संबंध तमिलनाडु से है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ले को बनाया गया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में।
इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मोहन बागान सुपर जायंट के द्वारा। क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो जेम्स एंडरसन को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहां शुरू की है? तो उड़ीसा में। 14 अप्रैल 2025 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 135वीं। डेनियल नोवाबा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इक्वाडोर के। ईरान और यूएसए के बीच परमाणु समझौते पर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता कहां पे हुई है? तो मस्कट के अंदर। डीआरडीओ ने ही कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो MK-3A का। ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। सागर जिले में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य ने घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो तेलंगाना। ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरव गांगुली को। रोलेक्स मोटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो कार्लोस अलकराज के द्वारा। किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ऑस्कर पुरस्कार को। राज्य स्तरीय यात्रा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो त्रिपुरा के अंदर। वर्ष 1963 के बाद ही पहली बार किस कंपनी के यान से सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है? तो ब्लू ओरिजन के द्वारा। भारत समेत 62 देश किस उद्योग पर विश्व के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर सहमत हुए हैं? नौवहन उद्योग के लिए। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो केरल। स्टार्टअप QNU लैब्स ने विश्व का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म QCell कहाँ लॉन्च किया है? तो भारत के अंदर है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट की तीसरी इकाई का शिलान्यास किया है? तो हरियाणा में। भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा। हैदराबाद में अवस्थित AIG हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से कहा सम्मानित किया है? तो टोक्यो में। चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो पार्क से कहा चीतों के स्थानांतरण की मंजूरी दी है? तो गांधी सागर के अंदर। भारत उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पुणे के अंदर। भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश BR गवई बने हैं और भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च के लिए किस GI टैग मिला है? तो बनारस को। वर्ष 2024 में विश्व के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां। IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष मीराबाई चानू को बनाया गया है और 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 10 अप्रैल 2025 को ही महावीर जयंती मनाई गई है। तो इनका संबंध किस समुदाय से है? तो जैन समुदाय से। भारत सरकार ने निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा किस देश की बंद की है? तो बांग्लादेश की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ही कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो मॉरिशस। रिकॉर्ड 6 घंटों में ही विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो जापान ने। दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए ही बायोमास मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है ESA के द्वारा। चर्चा में रहे 1997 के ओट्टावा कन्वेंशन का संबंध एंटी पर्सनल लैंड माइन पर प्रतिबंध लगाने से है। ब्यूनस आयर्स ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका के अंदर भारत को दूसरा स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सुधारक महात्मा फुले की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के अंदर। केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राइफल MZ खरीदने की मंजूरी दी है? तो 26। तमिलनाडु ने किस राज्य के सहयोग से नीलगिरी पहाड़ की गणना प्रारंभ की है? तो केरल के सहयोग से। DRDO ने सुकोई 30 MK-1 विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड्स बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो ये ओडिशा के अंदर किया है। SKYTREX वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों का पुरस्कार सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को मिला है। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितने समय सीमा निर्धारित की है? 3 माह की समय सीमा निर्धारित की गई है।